हौसले को देखकर, आपके इस जज्बे को देखकर एकदम यकीन हो गया है कि इस बार चंपई चाचा को विश्राम दिया जाएगा और प्रेम मार्डी को कमान दिया जाएगा। आज 24 सालों का झारखंड, इन 24 सालों में बहुत कुछ बदला। बदले काशी विधायक, बदले 14 लोकसभा के सांसद, बदले गए 6 राज्यसभा के सांसद, बदले गए आधा दर्जन के आसपास मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं बदला तो झारखंडियों की तकदीर। मुख्यमंत्री बदले, बाबूलाल मरांडी से हम हेमंत सोरेन तक आ गए, हम अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास से होते हुए चंपई सोरेन तक को चुने। लेकिन अगर नहीं बदला तो झारखंडियों के दुख और दर्द की दास्तान नहीं बदली। इसलिए आज ये केवल विधायक सरकार बनाने का आंदोलन नहीं है, ये झारखंड की एक जन क्रांति है कि झारखंड के शोषित वंचितों को उनके साथ न्याय करना, इसी मकसद के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। आज यही कोल्हान की धरती, जहां कभी गोवा गोली कांड हुआ था, 12 लोगों को एक साथ कतार में खड़ा करके गोली मार दिया गया था। यही कोल्हान की धरती जहां खरसवा गोली कांड हुआ था, कई हजार को अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यही कोल्हान की धरती जहां झारखंड के अमर शहीद निर्मल महतो के सीने में गोली समाई थी, यही कोल्हान की धरती है। आज कोल्हान रहे या झारखंड, दर्द की एक लंबी दास्तान को देखा है, जुल्म शोषण अत्याचार की एक लंबी दास्तान को देखा है। आज उसी के खिलाफ एक क्रांति के रूप में जयकर का आगमन हुआ है। स्वागत, आपने जो स्वागत किया है, इससे एक आशा जगी है, इस बार झारखंड की राजनीति में बदलाव है। इस बार जब आप 13 तारीख को, इस बार जब आप 13 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे तो केवल अपना विधायक चुनने के लिए नहीं जाएंगे। इस बार आप वोट करने के लिए जाएंगे तो याद रखिएगा, झारखंड के अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट करने जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना। आप इसलिए भी वोट करने जाएंगे कि इस वोट से आप पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश देंगे, पूरे भारत देश को एक संदेश देंगे कि केवल चुनाव पैसों से नहीं जीता जाता है, चुनाव छल कपट प्रपंच से नहीं जीता जाता है, चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। इस बार जब आप वोट करेंगे तो आप एक रास्ता भी बनाएंगे। वो रास्ता क्या होगा? गांव के पगडंडियों से रांची के विधानसभा का रास्ता एक आम जनता के लिए होगा। ये चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक चुनौती है। वो चुनौती है एक परिवार के कब्जे में, कुछ परिवार के कब्जे में राज की सारी संपत्ति, राज की सत्ता जमा हो रही है, उसके खिलाफ एक प्रतिकार है। ये चुनाव आपकी जीत होगी, प्रेम मार्डी और जयराम महतो की जीत नहीं होगी। इस चुनाव में आपकी जीत। यदि आज हम चुनाव जीत जाते हैं तो आपके घर के बेटे, आपकी घर की बेटियां कहेंगी कि माँ, अगर प्रेम मार्डी भैया, टाइगर जयराम भैया अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। यदि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो आप गरीब गांव किसान का बेटा बेटी कभी हिम्मत नहीं करेगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा, बोलेगा कि माँ, अरे टाइगर दादा
स्कॉर्पियो के छत में जब खड़ा होते थे, उनको सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। उनके नाम से बीडीओ सीओ अधिकारी घबराते थे। जब वो चुनाव नहीं जीत पाए तो हम कैसे जीत पाएंगे। इसलिए उनके हौसले को जिंदा रखने के लिए आपको ये चुनाव हम लोगों को जिताना, और नहीं तो फिर वही राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। आपके कोल्हान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अगर कहीं पाए जाते हैं तो कोल्हान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कहां? कोल्हान में। चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास। क्या आपको मालूम है इस चुनाव में रघुवर दास की बहू चुनाव लड़ रही है, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, मधु कोड़ा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, और चंपई चचा के महेंद्र सिंह धोनी बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब? क्या मतलब इसका? रघुवर दास 25 साल तक रहे कि नहीं? आज भी उड़ीसा के गवर्नर है, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी पुतों को चुनाव लड़ा रहे हैं। चंपई सोरेन 2 बार मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, फिर भी पेट नहीं भरा, बाबूलाल सोरेन को चुनाव लड़ा रहे हैं। मधु कोड़ा झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला किया, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहे हैं। राजा के घर में रानी, राजा के घर में राजा। इसीलिए आज जरा महतो और प्रेम मार्डी का जितना जरूरी है, इसीलिए नहीं तो राजा के घर में रानी और जनता के घर में नौकरानी। राजा के घर में रानी और जनता के घर में नौकरानी। अगर इस व्यवस्था को तोड़ना है, इस परंपरा को तोड़ना है, तो इस बार कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, केवल और केवल के चिट्ठाप में मोहर लगाना। नहीं, आप बताइए, क्या प्रेम मार्डी इनके बाप करोड़पति हैं? क्या इनके बाप का हवेली है? इसलिए ये जीत जनता की जीत होगी, और नहीं तो फिर वही रघुवर दास की बहू और अर्जुन मुंडा की बीवी चुनाव लड़ेगी, और हम और आप झालमुड़ी बेचेंगे, हम और आप पकौड़ी बेचेंगे, हम और आप पोथी माछ बेचेंगे। इसलिए उस व्यवस्था को रोकिए, वो व्यवस्था बहुत घातक है। एक ही परिवार से विधायक मंत्री बनने से रोकिए, वो व्यवस्था बहुत घातक है। अगर उस व्यवस्था को नहीं रोकेंगे तो गरीब का बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज पेपर लीक क्यों होता है, किसके लिए होता है, ये आपको भी मालूम है। आपके पढ़ने वाले बच्चों को पेपर लीक की सौगात मिलती है, और मुख्यमंत्री की पत्नी को गांडे का टिकट मिलता है। क्या मिला आपके बच्चों को? पेपर लीक मिला। क्या मिला आपके बच्चों को? आंदोलन में लाठियां मिली। प्रेम मार्डी 6 महीना जेल में रह के आए हैं। क्या मिला जनता के बच्चों को? क्या मिला जनता को? क्या मिला जनता को? मिला लाठियां। जनता के बच्चों को मिला पेपर गड़बड़ी। जनता के बच्चों को मिला केस मुकदमा, और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मिला गांडे का टिकट। रोकिए इस व्यवस्था को, रोकिए इस व्यवस्था को। अगर इस व्यवस्था को नहीं रोक पाते हैं तो फिर गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं बनेगा, गांव किसान मजदूर की आवाज कोई नहीं बनेगा। रोकिए इस व्यवस्था को, रोकिए इस व्यवस्था को। इसलिए आपसे विनती है, इस बार झारखंड में एक ऐसी क्रांति आई है, अगर हम लोग राजनीति में आते हैं, स्थापित हो के ऑफिसों में जाएगा।
झारखंडी नजर मिला कि ऑफिसों में जाएगा, इस बात को गारंटी लेते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, या तो टाइगर रहेगा या तो झारखंडियों में डर रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। यदि हम हैं तो डर को खत्म कर देंगे। जो आज डर है, आज वीडियो के ऑफिस में जाइए तो डर सहमते, आज थाना प्रभारी से मिलिए तो डरते सहमते आप मिलते हैं। इसलिए अगर जयराम महतो राजनीति में आता है तो डर को दम नहीं। हम ना रहे तो बात अलग है, हम जिंदा रहे तो आपके डर को करने आए हैं। हम उस डर को खत्म करने आए हैं जो आज आपने बरसों से एक दास्तां, दर्द और उत्पीड़न की दास्तां झेली है, उस दास्तां को खत्म करने आए। यही सरायकेला, एक से बढ़कर एक कल कारखाने, एक से बढ़कर एक झारखंड के नौजवानों को क्या मिला, झारखंड के रैयतों को क्या मिला, झारखंड के विस्थापितों को क्या मिला, उन्हें केवल और केवल गुलामी की जंजीरें मिली है। और जितनी रेवड़ी की पोस्टें, अरे सुनने में यार रघुवर चाचा 150 को तो अपना खाली गोतिया भैया पे नौकरी टटा में लगा दिया। माननीय रघुवर दास, बताइए अगर इस व्यवस्था को नहीं रोकेंगे तो कैसे होगा। रघुवर दास सिर्फ अपना आपूस कुटुंब में अपना बच्चा, अपना साली का बच्चा, अपना भौजाई का बच्चा, ऐसे बच्चा चच्चा को लोगों को टाटा में नौकरी दिलाए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। जमीन हमारी गई, खून हमारा बहा, कभी गोवा गोलीकांड में तो कभी सुनील महतो की शहादत के रूप में गर्दनें हमारी काटी गई। यही झारखंड की सच्चाई है। इसलिए हम लोग यदि आते हैं तो मैनेजमेंट बाप बाप करेगा। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, अगर अधिकारी गलत रहेगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए ये केवल चुनाव नहीं है, ये महज एक पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रांति है। और इस क्रांति का आप सभी को साक्षी बनना है। आज क्या नहीं हुआ, आज इसी कोल्हान की बात करें तो जो कंपनियां यहां स्थापित है, आज वो कई करोड़, कई हजार करोड़ की संपत्ति बना ली। लेकिन जिन लोगों ने जमीन दिया है, जिन लोगों ने अपने पूर्वजों की जमीन दिया है, आज वो प्रत्येक दिन 500 रुपए की रोजी नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसलिए हम लोग अगर आते हैं सत्ता में तो सबसे पहले जो विस्थापन का मामला है, जमीन संबंधित मामला है, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। हमने अगर जमीन दिया है तो नौकरी 3rd और 4th ग्रेड की हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देनी होगी। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। टाटा रहे चाहे टिस्को रहे, उन्हें सीधा जवाब तलब करेंगे। इस बात को हम लोग पूरे तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने आपको जमीन कंपनी फैक्ट्री के लिए दिया है, लीला मजनू का पार्क बनाने के लिए नहीं दिया है। हमारे बाप ने क्या सोच के जमीन दिया है? ये बोल के जमीन दिया है कि वहाँ फैक्ट्री लगेगा, जब वहाँ फैक्ट्री लगेगा वहाँ काम होगा और हमको वहाँ नौकरी मिलेगी। हमने आपको यह पार्क बनाने के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, हम लोग जमीन वापसी की भी मुहिम चलाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, इस बार का चुनाव महज चुनाव नहीं है, इस बार का चुनाव एक क्रांति है। इस बार का चुनाव स्थानीय नीति के लिए, इस बार का चुनाव बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, इस बार का चुनाव झारखंडियों के हाथों में रोजगार के लिए होगा। इस बात को ध्यान रखना है। नहीं बताइए, आज इन 24 सालों में जिस झारखंड के पत्तों का दाम मिलता है, कोयला तो छोड़िए दीदी लोग, हम कोयला नगरी से आते हैं धनबाद से, कोयला तो छोड़िए, आपके यहाँ लोहा, हमारे यहाँ कोयला, कोयला और लोहा तो छोड़िए, हमारे झारखंड में पत्तों का दाम मिलता है ना। कि नीम पत्ते का नहीं बात कर रहे हैं, केंदू पत्ते, चुकरू पत्ते का बात कर रहे हैं। केंदू पत्ते से बीड़ी बनता है, चुकरू पत्ते से घोंग बनता है। झारखंड में पत्तों का पैसा है और वहां अगर झारखंडियों की दशा ऐसी है तो सवाल सत्ता से होता है, सवाल सत्ता से होता है। आज
24 वर्षों ने इस राज्य को इतना गरीब किया गया, इस राज्य को इतना लूटा गया कि हमारी माए बहनें 1000 रुपए के लिए लाइन में लग गई। मैया सम्मान योजना के नाम पे 1000 रुपए लाइन लग गई। ये सम्मान नहीं है माताओं, हमारी बहनों, ये सम्मान नहीं है, ये भीख है। जिस दिन कल्पना सोरेन लाइन में लग के 1000 रुपए लेगी, हम मानेंगे सम्मान। ये भीख है मेरी माताओं, ये सम्मान नहीं है, ये भीख है। 1000 रुपए निर्मल दा ने, बिरसा भगवान ने 1000 रुपए पाने के लिए शहादत दिया था। हमारे पूर्वजों ने 80 साल 90 साल संघर्ष किया 1000 रुपए अकाउंट में लेने के लिए। जल जमीन जंगल पर अपना अधिकार के लिए राज्य अलग हुआ। क्या गलत बोल रहे हैं? आज आप 1000 रुपए के लिए लाइन में लगे हैं। अगर यही व्यवस्था रही तो आपके आने वाली पीढ़ी 500 के लिए लगेगी कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल कोटा में इधर चावल मिलता है, राशन कार्ड है ना। अब हमारा एक बात सुनिए, आज से 15-20 साल पहले हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारी काकी जेठी लोग, दीदीरा मासीरा काकीरा, आप लोग हमारे दरवाजे में कोई मांगने आता था, मांगने, भीख मांगने वाला, याद कीजिएगा, कोई मांगने वाला आता था। हमारे गांव में कोई साधु, कोई पीर फकीर हमारे दरवाजे में, हमारे चौखट में मांगता था कि भिक्षा मिले ही, 4 दिन से भूखा है। याद कीजिए, आप सूप में, आप क्या बोलते हैं सूप को? कुला बोलते हैं। हाँ, कुला में धान चावल उसको महीना दिन में 10 किलो देते थे। यानी हम वो लोग हैं जो 5 किलो अनाज, 10 किलो अनाज दान में देते थे। आज कोटा का लाइन में लग गए हैं। सोचने की बात है, सोचने की बात है। दीदीरा, क्या हम गलत बोल रहे हैं? आप याद कीजिए, आप नहीं तो आपकी माँ, भाई कुला में सूप हम लोग बोलते हैं, आप कुला बोलते हैं, जो बांस का बना होता है। हाँ, अभी सूप हाँ को कुला बोलते हैं। 5 किलो से 10 किलो धान या चावल हम लोग मांगने वाले को देते थे महीना दिन में। यदि घर में चावल नहीं होता था, क्योंकि सूप दिन को होता है कि आज चावल नहीं देंगे, तो हम लोग बारी चले जाते थे। हमने देखा अपनी माँ को, दादी को, वो बारी जाती थी, बारी से बैगन बिलाती, सब्जी लेके आती थी, सब्जी देती थी। अगर बारी में सब्जी भी नहीं होता था तो कोठा चढ़ जाती थी। कोठा समझ गए ना? अब तो बिल्डिंग पक्का मकान हो गया, कोठा। हाँ, घर के ऊपर एक छोटा घर होता था, कोठा बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? कोठा। तो अगर बारी में सब्जी नहीं होता था तो कोठा चढ़ जाती थी, और कोठा में हम लोग का 12 महीना क्या मिलता था? आलू प्याज लहसुन, आलू प्याज लहसुन उसको लाके देती थी। लेकिन हमारे दरवाजे से किसी को खाली हाथ लौटने नहीं दिया जाता था। आज हम कहाँ आ गए? जो लोग अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ लौटने नहीं देते थे, आज वो हाथ फैला के मांग रहे हैं। यही 24 सालों का इतिहास है, यही 24 सालों का इतिहास है, यही 24 सालों की सरकार है कि जो लोग भर भर के दान देते थे, खेत खलिहान के अनाज लोगों को, गरीबों को दान देते थे।